हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज जो वीडियो में लेकर आया हूं ये अप्रैल 2024 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत शॉकिंग वीडियो है और बहुत बड़ा एक मिस्टेक हम कह सकते हैं जो एनआईएस के मैनेजमेंट को मैं कहूँगा। हालांकि एनआईएस ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की अपनी बात रखने के लिए, लेकिन अगर वो एक लाइन को क्लियरली बोल देते तो शायद बहुत बच्चे उस चीज़ को फोकस कर पाते जो उनके लिए सही था। तो क्या कुछ बातें हैं जो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप अप्रैल 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये मान लीजिए कि वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो का हर एक पॉइंट आपको देखना जरूरी है। और स्पेशली मैं उन स्टूडेंट्स को ज़्यादा अलर्ट करना चाहूँगा जिनके पास साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है, जिनके पास बिजनेस स्टडीज है, पेंटिंग है, हिंदी है, पॉलिटिकल साइंस है। अगर किसी के पास ये 5 सब्जेक्ट्स में से 5 या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है तो उनको ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो आइए आज की सेशन की हम शुरुआत करते हैं और उम्मीद यही करेंगे कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, वेल नोटिफाई किया होगा और डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो हमारे ऐप, वेबसाइट एंड फ्री व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। मतलब टेलीग्राम और व्हाट्सएप से आप अपडेट बने रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे है कि एनआईएस एग्जाम अप्रैल 2024 में सिलेबस न्यू और ओल्ड और ये पैटर्न, ये जो मेरा थंबनेल है ये उस समय का थंबनेल है जब मैंने आज से 3 महीने पहले एक वीडियो बनाया था, जब ये बच्चों के बीच में कंफ्यूजन चल रहा था कि एक्चुअली में ओल्ड सिलेबस पढ़ना है या फिर उन्हें न्यू सिलेबस पढ़ना है। और ये कंफ्यूजन इसलिए था क्योंकि 2 कैटेगरी के स्टूडेंट थे। पहले स्टूडेंट वो थे जिन्होंने डायरेक्टली अप्रैल 2024 में एडमिशन लिया था और दूसरे वो स्टूडेंट थे जिन्होंने अप्रैल से पहले के सेशन के थे और किसी वजह से एग्जाम में या तो उनका मार्क्स अच्छा नहीं आया था या भी फेल कर गए थे या एग्जाम नहीं दे पाए थे और वो फिर से अप्रैल में एग्जाम दे रहे थे। तो ऐसे कंडीशन में उन सब के सामने कंफ्यूजन था कि हमें कौन सा सिलेबस पढ़ना चाहिए, ओल्ड पढ़ना चाहिए या न्यू पढ़ना चाहिए, क्योंकि उस समय प्रॉपर टाइम था। मतलब अगर जनवरी से अगर सही मार्गदर्शन मिला होता तो बहुत सारे स्टूडेंट ओल्ड तो ओल्ड पढ़ते, न्यू तो न्यू पढ़ते। बट क्या कुछ सस्पेंस है, मैं इसका खुलासा करने वाला हूं। तो देखिए इस तरीके से आज हिंदी का पेपर हुआ। मैं खुद ही इस चीज का इंतजार कर रहा था और मैंने उस वीडियो में भी बोला था कि कैसे एनआईएस में मैंने खुद वहां पर समय दिया, एनआईएस हेडक्वार्टर में भी फोन किया, एनआईएस के मैनेजमेंट को भी संपर्क किया। ऐसा नहीं कि एनआईएस के मैनेजमेंट मैंने 1-2 लोगों को संपर्क किया है, लेकिन मुझे हैरानी इस बात की हुई थी कि जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट थे उनके पास भी यही कंफ्यूजन था कि एक्चुअली में पढ़ना क्या है। और ये कंफ्यूजन जारी रहा। तो मैंने कहा था ऐसा है कि आप दोनों में से कोई भी पढ़ सकते हैं, ये मेरा स्टेटमेंट था, मैंने कहा था। लेकिन मैंने कहा था कि न्यू और ओल्ड में कोई ज्यादा फर्क नहीं है सब्जेक्ट में, तो आप दोनों में से कोई भी पढ़ेंगे तो मैनेज हो जाएगा। इन एग्जाम से अगर 1 हफ्ता भी आपको मिल जाए यानी कि 10 दिन भी समय आपको मिल जाए तो आप कवर कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे यूं समझिए कि जैसे मान के चलिए कि आप किसी का पेपर 24 तारीख को होना है और आज की डेट में उसके पास 10 दिन का समय है, तो ओल्ड और न्यू में बहुत सारे टॉपिक मैच करते हैं, कुछ जो एक्स्ट्रा होगा वो हम गाइड कर देंगे, पढ़ लेना। तो वो मेरे हिसाब से उस वीडियो में मैंने बोला था। देखिए जो जानकारी मेरे पास आएगी वही मैं आपको दे पाऊंगा, ना मैं कोई झूठी बनावटी बातें बोलता हूं और ना मेरी कोई आदत है। तो यहां पर क्या है कि जब ये पेपर हुआ, क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन हुआ, ये क्वेश्चन पेपर हिंदी का मैंने मंगाया। मैं स्पेशली इस चीज का इंतजार कर रहा था कि कब हिंदी का पेपर होगा और क्या कुछ सिस्टम होगा। तो आज देखिए ये टॉपिक हमें करना है, डिस्कशन करना है कि एक्चुअली में सिलेबस किन के लिए ओल्ड है, किन के लिए न्यू है, पढ़ना सही होगा। इसके अलावा क्वेश्चन पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशन क्या लाया गया है और साथ में जो है क्या अलर्ट है सभी विद्यार्थियों के लिए, क्या गलती आपको नहीं करना है अगर आप अप्रैल सेशन के हैं तो। ठीक है जी, इतनी बातें हो गई। अब मैं आपको लेके आना चाहूंगा पुराने नोटिफिकेशन की तरफ जो एनआईएस ने दिया था। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको क्या बता रहा हूं। ये आज से 3 महीने का है और शायद यहां पर अगर मैं उस समय भी यही बोल रहा था कि अगर इस नोटिफिकेशन में एनआईएस थोड़ा सा क्लैरिटी दे देता तो बहुत ही बढ़िया होता। और मैं ये बात क्यों बार बार दुख के साथ बोल रहा हूं आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए ये 11 तारीख का मैसेज था, ठीक है ना, और इस पे मैंने बहुत दिमाग भी लगाया था, फिजिकल जाके समय भी दिया था और बहुत कुछ किया था, मैं क्या बोलूं मैं। तो देखो यहां पर इन्होंने कहा था कि अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट है, हिंदी, ज्योग्राफी, बिजनेस स्टडीज, साइकोलॉजी और पेंटिंग, जिसका कोड दिया हुआ है ये, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था, इसको मैं लाइन, इन्हीं का लाइन आपको बोल के केवल पढ़ के बता देता हूं।
जो वीडियो ऑलरेडी मैंने इस पे बनाया था, इन्होंने कहा था कि देखिए यहां पर जो है 2 सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर्स होंगे इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द लर्नर ऑफ प्रीवियस ईयर एडमिशन। देखिए एक तो इनका जो पहला लाइन था यही बड़ा मिस्टेक वाला था, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द लर्नर ऑफ प्रीवियस ईयर एडमिशन। अभी जो प्रीवियस ईयर एडमिशन इन्होंने लिखा था उसके बाद ये यहां क्लियर नहीं हो पा रहा था कि किन के लिए ओल्ड है किन के लिए न्यू है। आगे इन्होंने लिखा था 2 सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर, यानी एक बेस्ड होगा ओल्ड सिलेबस पे और एक बेस्ड होगा न्यू सिलेबस पे जो कि है। अब इन्होंने कहा था ये जो सिस्टम होगा यानी 2-2 क्वेश्चन पेपर एक साथ जो दिया जाएगा ये अप्रैल के एग्जाम में दिया जाएगा, जो कि दिया गया है हिंदी के पेपर में। मैं आपको दिखाऊंगा अभी सैंपल जो हिंदी का है। और इन्होंने कहा कि अक्टूबर में भी बिल्कुल यही कहानी चलेगी, यानी अक्टूबर वालों के लिए तो ये एक अलर्ट वार्निंग है, क्योंकि जो गलतियां अप्रैल वालों में हुई है वो अक्टूबर वाले गलती ना करें। तो अब इन्होंने लास्ट लाइन बोला था कि अगर हम एग्जाम लेते हैं अप्रैल मई 2025 का, वहां से एक ही क्वेश्चन पेपर होगा, यानी वहां से कोई इस तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ओल्ड और न्यू का, यानी न्यू ही फॉलो होगा। अब कहानी जरा सुनिए, कहानी में ट्विस्ट कहां पर है। तो यहां से क्या लगा, यहां से लगा कि आप ओल्ड पढ़ना है ओल्ड पढ़ लो, न्यू पढ़ना न्यू पढ़ लो। अब मान लो कोई स्टूडेंट है जिसने अक्टूबर में एग्जाम दिया था, ये SYC आ गया, SYCT आ गया, या मान लो किसी वजह से एग्जाम ही नहीं दे पाया था, प्रीवियस ईयर का एडमिशन उसका लिया हुआ है, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने न्यू पढ़ना शुरू कर दिया था, ओल्ड वाला नहीं पढ़ा था, क्योंकि बाकी यूट्यूब चैनल्स भी क्या बोल रहे थे, न्यू पढ़ लो न्यू पढ़ लो न्यू पढ़ लो, है ना, ये सारी चीजें चल रही थी। एक्चुअली ये नहीं, गलती उनकी है, मैं किसी यूट्यूब चैनल गलती कहूंगा ही नहीं। जो जानकारी NIS खुद ही नहीं दे पा रहा है तो कोई भी यूट्यूब चैनल हो या मैं क्यों ना हो, तो हम एक प्रेडिक्शन ही दे सकते हैं। आप भी क्या सोचेंगे, आप वही सोचेंगे। तो मैनेजमेंट कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है इस बार इस चीज को लेकर। अब देखिए मैं आपको अगला PDF दिखाना चाहूंगा, मैं जिन्होंने हिंदी का क्वेश्चन पेपर दिया था, ये था हिंदी का क्वेश्चन पेपर। देखिए चलिए मैं आपको जो है इसमें से दिखाता हूं हिंदी का पेपर। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहां पर हिंदी का पेपर हुआ था। देखिए लिखा हुआ होगा, हमें हिंदी के क्वेश्चन पेपर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें बस इनके गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन को खाली देखना है, ठीक है। तो न्यू सिलेबस नया पाठ्यक्रम हिंदी 301 यहां पर लिखा हुआ है, ये इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। मेन इंस्ट्रक्शन इन्होंने यहां पर दिया जो सबको हैरान कर देने वाला था। अगले 2-3 पॉइंट में ऐसे पढ़ने वाला हूं जो कहीं ना कहीं बहुत विद्यार्थियों को अंदर से हिला देगा, ऐसा लगेगा जमीन हिल गई अंदर से। सुनिएगा क्या मैं बोलने वाला हूं। अब यहां पर देखिए लिखा दिस क्वेश्चन पेपर बुकलेट कंटेन 2 क्वेश्चन पेपर, एक बेस्ड है रिवाइज स्टडी मटेरियल मार्केट न्यू वाले पे और दूसरा जो है वो ओल्ड वाले पे। इतनी बात तो समझ में आती है और हम एग्री भी करते हैं, शाबाशी देंगे NIS बोर्ड को। लेकिन आगे का जो पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 बोला है ये बहुत ही चौंकाने वाला था। इनका साफ साफ कहना था कि देखो जी, न्यू सिलेबस इज फॉर दोज कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर फॉर 2023-24 इन स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1। ध्यान सुनिएगा, एंड आर अपेयरिंग इन अप्रैल 2024 एग्जामिनेशन। यानी नया वाला सिलेबस केवल उन्हीं विद्यार्थियों को करना था जिन्होंने डायरेक्टली अप्रैल 2024 में रजिस्ट्रेशन अपना करवाया है या था। दूसरा पॉइंट सुनिएगा, old syllabus is for those candidate who had registered before 2023-24 in stream 1 block 1 admission। ये चीज अगर ये 2 पॉइंट NIS काश पहले दे दिया होता, 3 महीने पहले साफ साफ अपने नोटिस में दे दिया होता, तो आज की डेट में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने नया ही पढ़ रहे थे। अब उनके लिए बड़ा चैलेंज ये है, आज हिंदी के पेपर में भी बहुत सारे बच्चों से मिस्टेक हुआ होगा, मुझे मालूम है। बहुत बच्चों को अभी भी लग रहा है कि जी ओल्ड करना है ओल्ड कर लो, न्यू करना है न्यू कर लो। लेकिन अगर हम इनके इंस्ट्रक्शंस को देखेंगे, देखिए मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं NIS की बात को ही लेकर चल रहा हूं। आप देखिए, आप लोगों को इंग्लिश पढ़ना आता होगा, आप लाइन पढ़ सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है। और इन दोनों पॉइंट में हमें साफ साफ दिया गया है कि न्यू सिलेबस उनके लिए है जिन्होंने डायरेक्ट अप्रैल में डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन किया है, और ओल्ड वाला उनका है जिनको पहले के हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कुछ गलती की, जैसे न्यू वाला पढ़ लिया। अब ध्यान से आपको यह करना है, ये लिखा है कैंडिडेट्स आर टू आंसर्स ओनली 1 क्वेश्चन पेपर फ्रॉम द गिवन 2 क्वेश्चंस पेपर्स। कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड मिक्स क्वेश्चंस फ्रॉम द गिवन 2 क्वेश्चंस पेपर्स। ये 2 मिस्टेक नहीं करना है, आपको मिक्स नहीं करना है यहां पर। और कैंडिडेट्स
को जो आंसर करना है केवल एक ही क्वेश्चन पेपर करना है और इंस्ट्रक्शन ऊपर दे दिया है। तो अब बताओ, जिनका पेपर आने वाले 10 दिन बाद है, जिनका पेपर 5 दिन बाद है, वो अब क्या करेंगे? मैं बताता हूं और भी सब्जेक्ट्स वालों के लिए, और सब्जेक्ट्स वालों के लिए बताता हूं क्या मिस्टेक हो रहा है। आपका जो आंसर कॉपी होता है ना, उस कॉपी में आपको लिखना होगा। आप ओल्ड कर रहे हैं तो आपको ओल्ड करना होगा, न्यू तो न्यू, कोई चॉइस नहीं है। आप इस हिसाब से देखो, अगर आपका फर्स्ट फ्रेशर आप हैं तो आप न्यू करना, अगर आप पुराने वाले तो ओल्ड करना, और उसी हिसाब से वहां पर लिखना पड़ेगा। अगर आप मान लो न्यू कर रहे हैं, गलती से ओल्ड लिख दिया, ओल्ड कर रहे हैं न्यू लिख दिया, तो गड़बड़ हो जाएगा आपके साथ में, क्योंकि ओल्ड वाली कॉपी अलग जाएगी, न्यू वाली कॉपी अलग जाएगी। बताओ इसमें क्या स्टूडेंट्स की गलती है? मैं तो कब से इतने दिनों से ढूंढ रहा था इस चीज को। यही एनआईएस ये 2 पॉइंट पहले कर देता। अब अभी क्या किया जा सकता है? देखो टेंशन आ गया दिमाग को, फालतू टेंशन नहीं लेना है, जो हमसे बन पड़ेगा करेंगे। अरे गिनती के सब्जेक्ट है भाई, गिनती के सब्जेक्ट है जिन पे ये चीजें हुई है। बाकी सब्जेक्ट्स में आप जाएंगे अगर, बाकी सब्जेक्ट्स में तो कोई ज्यादा फर्क आपको नहीं दिखेगा, पर इन सब्जेक्ट्स में क्या है, बुक ही बदल गई थी। जैसे हिंदी की बुक बदल गई, साइकोलॉजी की बुक बदल गई, है ना। इसके अलावा आपका बिजनेस स्टडीज का बुक बदल गया, पेंटिंग का बुक बदल गया, पॉलिटिकल साइंस का बुक बदल गया। जब बुक ही बदल गई तो इनमें प्रॉब्लम था। लेकिन एक और अच्छी बात है, बुक तो बदला है पर इसके अंदर का लगभग 40% या 50% कंटेंट सेम है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आई होप सो, बहुत सारे कंटेंट सेम भी हैं यहाँ पे। यानी अगर किसी ने मान लो एग्जाम्पल मान लेते हैं, नया वाला पढ़ लिया है और वो आ रहा है ओल्ड वाले सिलेबस उसको करना है, तो आप एक बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यानी अब आपके पास क्या है ना, अब आपको अपने को तैयार करना है, इस लास्ट टाइम को यूज करना है। अब बाकी मैं उन स्टूडेंट्स की बात करूं जिनके पास इन सब्जेक्ट्स के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स हैं, तो उनको क्या करना है? तो भैया उनको तो अपने हिसाब से ही काम करना है, और अपने हिसाब से ये काम करना है कि जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न होगा वो उनके लिए सब ठीक ही ठाक होगा। क्योंकि उनका कोई, देखो मैं बहुत सा सब्जेक्ट बता रहा हूं ना, जैसे फिजिक्स की कोई विशेष चेंज ही नहीं है, बाकी सब्जेक्ट्स में उतना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई इशू ही नहीं है। मेन प्रॉब्लम इन्हीं सब्जेक्ट्स में था। और ऑलमोस्ट ऐसा नहीं कि 5 के 5 किसी के पास हो, जैसे कि बिजनेस स्टडी कॉमर्स से बिलोंग करता है। हाँ, यहाँ पर पेंटिंग है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, ये थोड़ा सा आर्ट्स वालों में आ जाता है, लेकिन ये हैंडल किया जा सकता है, ये कोई हार्ड सब्जेक्ट्स में नहीं आते हैं। तो 4 तो ये हो गया, ठीक है। तो एक बिजनेस स्टडीज हो गया, और हिंदी का जो होना था तो हो ही गया। तो अब 4 ही पेपर बच रहा है आपका। 4 में आपका 2 सब्जेक्ट आर्ट्स का है, 1 सब्जेक्ट कॉमर्स का है, और 1 कॉमन है पेंटिंग। मतलब ये हैंडल किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। बाकी अब क्या कर सकते हैं, जो है यहाँ पे। तो यही इंफॉर्मेशन मुझे आज देना था। बाकी एक और बात मुझे आपको बतानी है कि जो सैंपल पेपर एनआईएस ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज किया है, आज के क्वेश्चन पेपर में बहुत हद तक उन क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे विद्यार्थी बोल रहे थे काफी हेल्पफुल था। तो आपको सारे सैंपल पेपर सॉल्व करना चाहिए। मैं अपने लेवल पे, अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे सब्जेक्ट का सैंपल पेपर ऑलरेडी दे रहा हूं, आप उनको जरूर देखिए, उन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, और उन क्वेश्चंस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा लेना है वो भी लेते रहिए। तो यही अपडेट मुझे आज के इस वीडियो में देना था। मुझे पता है ये वीडियो लंबा गया है, लेकिन हैरानी मुझे भी हुई थी जब ये मुझे पता चला था। सिचुएशन को संभालिए, टेंशन डिप्रेशन में जाने से कुछ नहीं होगा। सिचुएशन अगर विपरीत है और सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं है तो हमें फेवर में लाना पड़ेगा, है नहीं। समय तो बर्बाद होने नहीं दे सकते, पढ़ना पड़ेगा। कुछ भी करेंगे पर करेंगे, माइंड को स्ट्रांग कीजिए। इसी के साथ इसको ओवर करेंगे, मिलेंगे नए अपडेट के साथ में। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।